हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है और क्यों रखता है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, ये भी जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, एंड में हम नेम इनिशियल भी निकालेंगे उनके लिए, ठीक है, कि उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आपको ये बता दूं मैं। हर बार की तरह 3 कार्ड है और 3 पाइल है। ठीक है, कार्ड अगर आप चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड को पिक करना है, और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने नेम इनिशियल देखने हैं किस पाइल के अंदर है। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1 से मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सन का। मे बी ये जो भी इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी गाइस, है ना। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और साथ ही थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या इनका जो सन मून राइजिंग, ठीक है, साइन जो है वो लियो हो सकता है। लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और लेट्स सी, ये 2 कार्ड गिरे हैं, पहले मैं 2 कार्ड और लूँगी। Who is interested in you? ग्रुप नंबर 1, कौन आप में इंटरेस्टेड है? बॉटम से यहाँ पे है हमारे पास में कॉन्फ्लिक्टेड, डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। ओके, यस, लेट्स सी, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। Who is interested in you? कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है? ओके, 1 और 1 कार्ड, ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं। बॉटम से है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। लेट्स सी, इनको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँ एक बार। इमोशनल ट्रॉमा, कर्मा, स्पाइंग एंड डेप्थ। ओके, यहाँ पे है हेल्दी चॉइसेस एंड पैशन, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं गाइज। ये जो भी इंसान है ना, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के पास में ना मल्टीपल चॉइसेस थे, ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस थे। यस, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे इस इंसान की लग रहा है। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, और इस इंसान के पास मल्टीपल चॉइसेस था, ठीक है। इस इंसान ने ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड इस तरीके का बिहेवियर किया है। ओके, मे भी आपको लेकर के हमेशा इनडिसीजन की एनर्जी में रहे हैं, या डिसाइड नहीं कर पाए हैं, या आप हो सकता है कि इस इंसान को लेकर के कंफ्यूज थे, बिकॉज इनका बिहेवियर ऐसा था हॉट एंड कोल्ड। और आपको भी पता हो कि शायद इनके चाहने वालों की कमी नहीं है, इनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं, मल्टीपल चॉइसेस, इनके पास चॉइसेस थे, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं, ठीक है। मे भी इन चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर इस इंसान को ना अब आपकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं पता चल रही है, ठीक है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, ये इंसान इमोशनल ट्रॉमा, इस इंसान की मेंटल जो स्थिति है ना वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। मेंटली ये थोड़ा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं इस इंसान को रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ में किया ना, वही चीज़ यहाँ पे इस इंसान को बार बार जो है ना, इनको भी वही चीज़ें मिलती जा रही हैं, हर्ट होते जा रहे हैं ये इंसान। अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है
कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आपकी क्या वैल्यूज़ थी इनकी लाइफ में। आप डेफिनेटली इनको अवेयरनेस की तरफ लेकर के जा रहे थे, और ये इंसान जो है ना उन चॉइसेस में फंस करके कहीं और ही निकल गया। ठीक है, अब जो है ना ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं लोग, सोशल नेटवर्किंग, इन्फॉर्मेशंस, स्पाइंग। तो कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पे चेक कर रहे हैं। मे बी ये इंसान आपको सोशल साइट पे मिले थे, क्योंकि ये इंसान आज भी आपको लेकर के उतना ही पैशनेट है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो डेफिनेटली उनको रियलाइज़ होता है कि जो मेरा पास्ट पर्सन था ना, वो मेरे साथ जेन्युइन था और वो मेरे लिए अच्छा था, वो मुझे हर चीज़ के लिए एक सपोर्ट करता था, मेरी खुशियों का पूरा ख्याल रखता था। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट था, है भी और पहले भी थे। ठीक है, इस इंसान को इंटेंस केमिस्ट्री फील होती है आपके साथ में, बट हेल्थ बाय चॉइसेस। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, मेक हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ। ठीक है, आपने अब शुरू कर दिया है इस इंसान को ना ये दिखाने की कोशिश करने लगे हो आप कि अब मैं एक अच्छी चॉइस बनाऊंगी अपनी लाइफ में, किसको रखना है, अपनी लव लाइफ में किसको रखना है। अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी खुशियों का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि आपकी खुशियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी डेफिनेटली आपकी खुद की है गाइज। कोई और आकर के आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। जब तक आप नहीं चाहते कि लोग आपको हर्ट करें, तब तक कोई हर्ट नहीं कर सकता। ये दोनों ही चीज़ें हैं, आप अपने आप को खुश भी कर सकते हो, आप अपने आप को हर्ट भी करवा सकते हो। तो डेफिनेटली इस इंसान ने पास्ट में बहुत हर्ट किया है, अब इस इंसान को इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है, और ये इंसान जो है ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, है ना। क्यों? क्योंकि ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो ये इंसान है ना अब चेंज हो रहा है। ठीक है, इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब तक इस इंसान को कर्मा नहीं मिला था ना, तब तक ये इंसान जो है ना, इनको पता नहीं था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ में उसका इफेक्ट क्या होगा आगे जा करके। ठीक है, उसका इनको क्या कर्मा मिलेगा। तो अब इस इंसान को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि सन की एनर्जी है। इस इंसान को ये रियलाइज हो चुका है कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस है ना, इनकी जो रियल खुशी है, वो आपके साथ में है, किसी और के साथ में नहीं है। क्योंकि किसी और के साथ रह करके देख लिया इन्होंने। लोग इमोशनल ट्रॉमा, कर्मा, ये दोनों चीज़ें फेस कर रहे हैं इंसान, और अब इस इंसान को वर्थ और वैल्यू का पता चला है। ये हील कर रहे हैं खुद को, ये चेंज चाहते हैं, इस कनेक्शन में चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, लुक, 7 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी टाइम से ना आप अकेले रहे हो, काफ़ी टाइम से आपने जिस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ये वो इंसान है। ठीक है, और बहुत टाइम तक आपने इस इंसान का वेट किया है। लुक, डेविल, ये इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन था आपकी तरफ जब साथ में थे, तब मे बी इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच ना हो, अटैचमेंट ना रहे हो ये इंसान आपसे, फिजिकली ज़्यादा रहे हो, या इनको किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एडिक्शन में भी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, जैसे कि मल्टीपल चॉइसेस है, तो एक के साथ अफेयर किया, दूसरे के साथ अफेयर किया, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है गाइज, आपके और इस इंसान के बीच में या तो सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, या फिर ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता होगा। ओके, लेट्स सी, 6 ऑफ कप। यस, 6 ऑफ कप पास्ट को बताता है और सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, या कोई पास्ट का हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको लेकर के आप तो बहुत ज़्यादा फील रखते थे। ठीक है, आपके दिल में फीलिंग्स थी, प्यार था। ठीक है, कनेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग मानते थे, आप अपना सोलमेट मानते थे इनको, लेकिन इनको ना ऐसा इस कनेक्शन पे या तो सोलमेट वगैरह या ट्विन फ्लेम वगैरह इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं था। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट था आपकी तरफ, बट ये इंसान अब जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन। ये इंसान है ना बहुत, इनका व्हील पावर भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये इंसान बहुत मैनिपुलेटेड हो सकता है। ठीक है, मैनिपुलेट करता हो लोगों को, या आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो इस इंसान ने विद द मैजिशियन। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके माइंड में हमेशा रहता है। ठीक है, एंड लुक, 8 ऑफ कप जो आपसे वॉक अवे करके गया है।
या तो अब आपने इस इंसान से वॉक अवे कर लिया है, तो अब ये चाहते हैं आपकी तरफ ट्रैवल करके आना। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग है, और लियो की एनर्जी। लेट्स सी, चलिए जानते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये भी जान लेते हैं कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। नाइट ऑफ वेंड्स, क्योंकि ये आज भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लुक, ठीक है, आज भी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट है। एंड लुक, इसके साथ जो डॉग है ना, डॉग क्या किस चीज़ की बात करता है, लॉयल्टी की। इनको पता है कि आप इनके लिए लॉयल थे, ठीक है, आप इनके लिए लॉयल थे, आप इनके सच्चे साथी थे। लेट्स सी, और देखते हैं वजह क्या है। द हर्मिट, अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बोला ना कि अब इस इंसान को अवेयरनेस आई है, अब इस इंसान को एहसास हुआ है कि आप इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते थे। लुक, लवर, ये वो इंसान है जिसके साथ में आप भी प्यार करते थे, और आपको भी ऐसा फील होता था कि जैसे ये इंसान भी प्यार करता है। लेकिन उस वक्त ये इंसान फिजिकली अट्रैक्ट थे, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो चुका है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा भी कुछ होता है, अगर इनको भरोसा नहीं था इन चीज़ों के ऊपर तो। एंड लुक, नाइट ऑफ कप, जो बहुत स्लो थे आपके लिए, अपने इमोशंस शो करने में बहुत स्लो थे। एंड लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके लवर हैं गाइज, ठीक है। वजह यही है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अब इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए लॉयल थे और आप ही इनके लवर हो। यस, चलिए जानते हैं इनके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी और टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? लुक, पेज ऑफ वेंड्स, पैशन ही पैशन, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत पैशनेट है गाइज। ये ना कुछ मैसेज भी भेजना चाहते हैं आपको। एंड 2 ऑफ कप, ओ माय गॉड, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन साथ में ही आया है। एंड 2 ऑफ कप, इनकी ट्रू इंटेंशन है, एक तो ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है, और अब इनकी जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हो चुकी हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं इस कनेक्शन पे तीन है ना, यहाँ पे तीन की बात नहीं करेंगे, यहाँ टीम वर्क की बात हो रही है, ठीक है, कि आप जैसे पहले इस कनेक्शन पे काम करते थे आप दोनों मिल करके, वैसे ही ये चाहते हैं कि फिर से काम करें इस कनेक्शन पे आप दोनों मिल करके। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? यस, टावर, अचानक से आ सकते हैं ये इंसान। वाई द टावर इज हियर, एक बार देख लेते हो क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज हेल्प कर दे। 4 ऑफ वेंड्स, वो मे भी इंसान अचानक से आ करके ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे, मैरिज प्रपोजल दे दे, ठीक है, क्योंकि 11-11 की एनर्जी है गाइज, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा 11-11। ये इंसान है ना अचानक से आकर के ना आपको सरप्राइज कर सकता है, या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सकता है कि चलो शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, अब एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा है, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। या सेलिब्रेशन आ सकता है इस इंसान की तरफ से। एंड 2 ऑफ वेंड्स, यस, ये सोच रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में, ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। यहाँ पे स्कॉर्पियो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए अब इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। लेट्स सी इनका नेम इनिशियल क्या होता है। नेम इनिशियल निकालने का एक मतलब ये होता है ना गाइस कि कंफर्मेशन भी एक हो जाता है कि हाँ मेरे पार्टनर का नेम इनिशियल इसमें है। लेट्स सी, एल हो सकता है, इनको हटाते भी चलती हूँ मैं। एच हो सकता है, एल हो सकता है, बी, एस भी हो सकता है, जे, यू, टी। अब ये स्पाई कर रहे हैं, आपको पता है, एक मैसेज मुझे चैनल हुआ है, तो ये देख रहे हैं कि आप है ना अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। तो ये चीज़ देख करके भी ना इनको थोड़ा ऐसे हो रहा है कि यार मैंने बहुत ना बड़ी गलती कर दी, भाई रिग्रेट फील हो रहा है इनको। एम हो सकता है,
वाई हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला अक्षर भी हो सकता है क्यू। ओ, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 की थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, द हाई प्रिस्टेस। तो गाइज, हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है वो कई चीज़ों को बताता है। ये जो भी इंसान है ना जो आप में इंटरेस्टेड है, मे बी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, ठीक है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताए होंगे या फिर छुपाते होंगे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, पाइसेस इनका साइन हो सकता है। इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा BJ। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइज विद द हाई प्रिस्टेस की ये भी हो सकता है कि अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस हिडन चीज़ों को भी बताती है। तो मे भी हो सकता है कि अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो। तो देखते हैं कार्ड में क्या निकल करके आता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और इस इंसान के बीच में और आपके बीच में ना कोई डिफरेंस हो सकता है, मेजर डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। थिंकिंग, ओके, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 2, अपोलोजाइज, ओके, ये अपने आप ही गिरा है गाइज। टाइम, one more card please, and bluff, pretending, masks, exaggeration, ओके। यस, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें हिडन है या ये हाइड कर रहे हैं कुछ, ठीक है। कोई तो है गाइस, देखिए, जो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे है साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। लेट्स सी, 2 कार्ड मुझे यहाँ से भी लेने हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 2, असेंडिंग, 1 मोर कार्ड प्लीज। एक कार्ड और दे दे, थैंक यू सो मच। एंड लव, डेफिनेटली नॉट इनफ, ठीक है। आप जानते हो गाइस इस इंसान को, ठीक है, लेकिन अभी तक इस इंसान ने ना आपके सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है अपनी। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो कोई हो सकता है कोई पास्ट का हो जो आपके साथ में यूनियन चाहता है। लुक, लव की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल पैशन है, लव है एंड अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स है। कुछ हो सकता है कि फैमिली का कोई मसला हो, कोई करियर का हो, ठीक है, कोई तो ऑब्स्टिकल्स है, या कास्ट कल्चर का या रिलीजन का। इस बंदे को पता है, इस बंदी को पता है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, या आप दोनों की जो लाइफ है वो एक साथ नहीं हो सकती। मे बी कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, कोई मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनको पता है कि आप दोनों एक साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आप में इंटरेस्टेड है। लुक, ये मास्क की एनर्जी है। ये इंसान के अंदर आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन ये हाइड करते हैं, ये छुपाते हैं इन बातों को, ठीक है, इन फीलिंग्स को ये बताते नहीं हैं आपको। मे बी काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में, या तो नो कांटेक्ट हो सकता है या लेस कांटेक्ट हो सकता है। और ये इंसान है ना कहीं कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ये वेट कर रहे हैं एक सही समय का, क्योंकि ये ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हो साइलेंस की एनर्जी है ना, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। मे बी आप जानना चाहते थे, बहुत आपकी दिली इच्छा थी कि ये इंसान अपने दिल की बात आपके सामने शेयर करे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो,
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, फियर, ईगो इशू या जेलेसी। इस इंसान को या तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगो इशू है या जेलेसी है या फियर, लेकिन मुझे यहाँ पे ना तो जेलेसी फील हो रही है, ना यहाँ पे मुझे ईगो इशू फील हो रहा है, यहाँ पे ना फियर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से इस इंसान को डर है और ये ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं खुद को, है ना, चुप हो गए हैं या बात नहीं कर रहे हैं आपसे, नो वर्ड्स, फ्रोजन स्टोन वॉल, या एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं इंसान। एंड इनको पता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इनका इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके अगेंस्ट भी ये इंसान नहीं जा सकते, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक सही समय का वेट कर रहा है, क्योंकि ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या रिटर्न आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ना ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर के ना। इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, ठीक है। एंड लुक, ये जो लड़की है ना, ये रो भी रही है, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी जेंडर है आपका उस तरीके से आप फिक्स कर लीजिएगा। ये रोते हैं पर्सन, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और ये जानबूझ करके आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला ना, कुछ मजबूरियां रहती है इंसान की कि ना चाहते हुए भी इंसान दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी कर देता है। तो सेम यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके ये जो इंसान जो भी है ना, आप इस इंसान को जानते हो, इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन इस इंसान ने ना आपसे बातें छुपाई हैं, फीलिंग्स छुपाया है, या ये हो सकता है कि आपसे प्यार करते थे लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या आपको स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। ओके, लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, यस, जगल, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे वही पिक करिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था या तो पास्ट में। एंड लुक, आपका ऑफर ये इस इंसान ने रिजेक्ट किया है। आपने बहुत प्यार से इस इंसान को लव ऑफर किया, लेकिन इन्होंने ना, इनका जो ध्यान था वो आपके ऊपर नहीं था और इनको पता था कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान जगल कर रहे थे 2 सिचुएशन में, ठीक है। तो मे बी ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है विद द 4 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी हु इज दिस, कौन है ये इंसान, हल कर दे, पता है हमें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, स्लो मूविंग एनर्जी है। ये इंसान बहुत स्लो थे कमिटमेंट देने में, ठीक है, बहुत स्लो थे। लेट्स सी एस ऑफ कप एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और लग रहा है कि ये इंसान चाहते तो हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, साथ ही मुझे यहाँ पे ना विद द एस ऑफ कप ऐसा भी फील हो रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने एनर्जी बताई है आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला कि चीज़ें हिडन हैं, ठीक है, हाई प्रिस्टेस का एक मतलब ये भी होता है। तो मे भी कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि आप इस इंसान को नहीं बता रहे कि आपके दिल में क्या है, आपके लिए आपके दिल में क्या फीलिंग्स है इस इंसान को लेकर के। मे बी आप मास्क वाली एनर्जी में हो, आप चीज़ों को हाइड कर रहे हो, आप हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो, ठीक है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से। एंड कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेम ना हो पाए, या फिर फैमिली एक्सेप्ट ना कर पाए, या फैमिली का कोई इशू हो जाए, या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, जगल कर रहे हो, आप इस इंसान का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है। लेट्स सी 9 ऑफ वांड्स। लुक, यस, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है
और आप क्या कर रहे हो, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि एक जो ये कार्ड आया है ना, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। एस ऑफ कप, कोई न्यू पर्सन है जो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इनको लग रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे और आपके साथ में एक नई शुरुआत करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। आप नहीं मिलना चाह रहे हो, आप नहीं बात करना चाह रहे हो इस इंसान से। एंड लुक, 5 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो फैमिली के बीच में कुछ तो पंगा होगा। क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की ओर जाएगा, इस फैमिली मैटर्स को बताती है, फैमिली झगड़े को बताती है, ठीक है। तो आप नहीं चाहते। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस है, देन यहाँ पे वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड फायर साइन भी है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये भी जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप इनको ना क्लियर डिसीजन नहीं बता रहे हो। आप इस इंसान से क्यों भाग रहे हो या फिर आप अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड कर रहे हो, इस इंसान को नहीं बता रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान क्रॉस रोड पे है ना, ये इंसान क्रॉस रोड पे है। इनको लग रहा है कि शायद आप इनको प्यार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील हो चुका है कि आप भी इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी कर रहे हो, आप चुप रह रहे हो, आपने ना अपने आप को अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। एंड लुक द फूल, ये चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। इनको भी पता है कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे फैमिली का हो, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, इनको भी पता है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी एक बार इनका साथ दे, रिस्क लेना चाहते हैं ये इस कनेक्शन में एक बार। ओके, लेट्स सी। एंड स्ट्रेंथ, यस, ये चाहते हैं कि आप ना अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, आप करेजियस हो, आप करेज दिखा सकते हो। इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना अगर चाहते हो तो थोड़ा हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान के ये इसलिए इंटरेस्टेड है आप में क्योंकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको हील करके आगे इस कनेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आप क्रॉस रोड पे हो तो आपको इस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकालना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, ये आपको करेजियस बनाना चाहते हैं। लुक, 10 ऑफ पेंटिकल, आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, लियो है एनर्जी यहाँ पे, एंड हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, या ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड, आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं ये इंसान। ये चाहते हैं आपके साथ में या तो ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड अनफोल्ड नहीं थे तो मैं इसको नहीं लूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप है एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान है ना, डेफिनेटली इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको हार्मनी देना चाहते हैं, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपने बारे में सोचो, है ना, अपने सक्सेस के बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, खुश रहो, आज़ाद रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, है ना। एंड क्वीन ऑफ कप, वाओ, क्वीन ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, यस। लुक, ये चाहते हैं कि आप है ना इतने ज़्यादा इमोशनल मत रहा करो, ठीक है। इमोशनल अगर जो इंसान रहता है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता फिर वो चाहते हैं कि आप है ना क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आओ, जो बोल्ड होती है, पैशनेट होती है ना, अपने डिसीजंस खुद लेती है और ब्यूटी विद ब्रेन होती है। हालांकि वो चाहते हैं आपको कि आप इनको अपना अनकंडीशनल लव दे, ठीक है, अनकंडीशनल लव दे, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड लुक, 2 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है गाइज, लेकिन लुक ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको भी पता है, लेकिन फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। बस इनको ये ज़रूर है कि आप हाइड कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को। लेट्स सी, नेम इनिशियल और देख लेते हैं इनके क्या है, नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। लेट्स सी, चलिए जी, बी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है,
एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, जे हो सकता है, डी हो सकता है, एल हो सकता है, क्यू, एफ, एन, ई। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है विक्ट्री का, 6 ऑफ वेंड्स का। वेलकम योर रीडिंग। तो गाइज, ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली बहुत ही फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, या जहाँ भी ये रहते हो, या कॉलेज में अगर पढ़ते हो, जिम जाते हो तो जिम में या ऑफिस में, ये इंसान बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। मे बी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इनके फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हो। दिखने में भी ये बंदा हो या बंदी हो, बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान का ना वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लग्जीरियस चीज़ों का इनको शौक होगा बहुत ज़्यादा, और हॉर्स राइडिंग करते होंगे। ठीक है, और बहुत पैशनेट, बहुत ही पावरफुल, इनको ना जीतना पसंद है, विक्ट्री पसंद है, सक्सेस पसंद है ना। तो डेफिनेटली इंसान आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री की तरह देखते हैं, ट्रॉफी की तरह देखते हैं आपको। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। लियो इनका साइन हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड हैं। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास, ऑब्सेशन। ओके, तो जी ये जो भी इंसान है ना गाइस, मुझे तो यहाँ पे कुछ और ही बात लग रही है। कन्फेशन। ओके, या तो ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग देखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखता है। बाउंड्रीज, लेट्स सी। ओके, पेन, pensive, afraid, caution. Okay, hoping, expecting, faith, manifesting। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना गाइज, जो आप में इंटरेस्टेड है, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। गाइज मुझे ये भी 2 कार्ड लेने थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आपके लिए 1 कार्ड एक्स्ट्रा लिए हैं। ये हो गया, अपने आप ही हो गया। लेट्स सी, यहाँ से 2 कार्ड हम लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। 1 कार्ड आ चुका है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, प्लीज़ डिवाइन 1 कार्ड और दे दे मुझे। थैंक यू सो मच। हेल्दी बाय चॉइसेस। ओके, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। बोट की एनर्जी है, एंड द गोल्डन मिरर, सेल्फ सबटेज, नार्सिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ओके, आई नो हु इज दिस पर्सन। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। ओके, तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान ने ना पास्ट में आपको लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा दिया होगा। ठीक है, इस इंसान ने ऐसा फील कराया होगा जैसे कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त इनका जो लव था, इनका जो प्यार था आपके लिए, इनका जो इंटरेस्ट था, वो 1 साइडेड था। ठीक है, आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से नहीं था। बट ये दिखा ऐसे रहते जैसे ये इनकी तरफ से भी है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, मे बी अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते हो ये इंसान।
थोड़े नार्सिस्टिक मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है ना, दिखने में भी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, तो थोड़े नार्सिस्टिक हो सकते हैं। और अब जो है ना, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। मे बी इस इंसान को कन्फेस करना है आपसे, कुछ आपको कुछ बताना है। पहले मैं ना एक बार कार्ड्स यहाँ से भी देख लेती हूँ, इनको हटा देती हूँ मैं, इसको मैं इधर रख देती हूँ। Why the pain is here? 4 of Wands, 11 and 6 of Wands. Yes, आप ना इस इंसान से किसी शादी में मिले हो या फंक्शन में मिले हो, डेफिनेटली कोई फैमिली फंक्शन में या कोई मैरिज फंक्शन में आप इस इंसान से मिलते। दोनों ही कार्ड मैरिज का है, ठीक है, और आपने चूज भी यही वाला कार्ड किया है 6 ऑफ Wands का, तो डेफिनेटली इस इंसान से आप किसी शादी फंक्शन या मैरिज में मिले थे, ठीक है। और ये इंसान आपको वहाँ पसंद आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको ना इस इंसान को मिलकर के ऐसा फील हुआ जैसे कि आपके सोलमेट है, आपका इनके साथ में बहुत गहरा अटैचमेंट हो गया है पहली नज़र में, पहली मुलाकात में। इस इंसान ने लेकिन ना आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। एक बार मैं चेक करूँगी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी। एक बार मैं ये चेक करूंगी, व्हाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, पेज ऑफ कप, व्हाई द हर्मिट इज हियर, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? ओके, किंग ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ कप। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? डेविल। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड एस ऑफ कप बॉटम से। तो गाइज मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, कोई प्लेयर टाइप मुझे लग रहे हैं, ठीक है, कोई प्लेयर एनर्जी में थे ये इंसान, क्योंकि ये दिखने में जैसे कि मैंने बोला ना अट्रैक्टिव है ये इंसान। एंड किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा निकल करके आई है यहाँ पे। इस इंसान ने ना बहुत इनमेच्योर बिहेवियर किया है, लुक, ठीक है, यस, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है। पेज ऑफ कप, या तो ये इंसान है ना शुरू में बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे या आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और आप चाहते थे कि इस इंसान को अपना लव ऑफर देना या इनके साथ में कोई न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि आप अट्रैक्ट थे इस इंसान की तरफ, आपको इस इंसान को लेकर के डेफिनेटली कोई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हुआ था। बट ये वॉक अवे कर चुके हैं 5 ऑफ पेंटिकल, है ना, और इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था। एंड ये इंसान है ना मल्टीपल लोगों को डेट करना, फ्लर्ट करना, इस इंसान की फितरत हो सकती है इस तरीके की। आपके साथ में भी ना इस इंसान ने कुछ अच्छे मोमेंट तो बिताए हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है डेविल की एनर्जी। फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इमोशनली ये इंसान इतना ज़्यादा अटैच नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। इसके नीचे भी एक कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ओके, यस, ये पेज की एनर्जी में था ये बंदा, और बहुत फ्लटिश था, बहुत फ्लर्ट करना, ठीक है, मल्टीपल लोगों को डेट करना, इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी थी। केमिस्ट्री बहुत फील करते थे, एडिक्शन था इस इंसान को, हो सकता है किसी चीज़ का हो, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, जैसे कि मल्टीपल लोगों को डेट करना, इस तरीके का भी एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को। लेकिन इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है। 10 ऑफ वैंड्स, इन्होंने ना कभी भी कुछ क्लियर मैसेज नहीं दिया आपको, ठीक है, ये कभी भी आपको क्लियर मैसेज नहीं दिए, लेकिन अब देना चाहते हैं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं कन्फेस करना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड क्यों हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, लियो इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो इनका साइन हो सकता है। इस इंसान की वजह से ना आप काफ़ी टाइम तक ना अकेले रहे हो, यस,
आइसोलेशन में रहे हो इस इंसान की वजह से। ये वो इंसान है जिसके लिए आपके दिल में बहुत फीलिंग्स थी, प्यार था, ठीक है, फीलिंग्स थी, प्यार था, अनकंडीशनल लव था। आपने इस इंसान को ना, एक जैसे ये सीप के अंदर मोती है ना, बहुत कीमती होता है, आपने इस इंसान को बहुत कीमती समझा था, अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इस इंसान को आपने, लेकिन इन्होंने नहीं किया वैल्यू बिल्कुल भी। एंड लुक, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट भी किया होगा एंड भरोसा भी रखा होगा कि ये इंसान एक दिन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। चलिए देख लेते हैं व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू। व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू, ये आप में इंटरेस्टेड क्यों है। हो सकता है कि अभी ये इंसान वो चीज़ें आपको देने के लिए रेडी हो। लुक, रिसीविंग व्हाट यू नीड, ठीक है, ये इंसान वो चीज़ें देने के लिए रेडी हो। मूविंग ऑन क्लोजर इश्यूज़, जो पास्ट में जो भी इश्यूज़ हो उनको क्लोज करने के लिए आ रहे हैं। वाई दे इंटरेस्टेड इन यू, एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनके माइंड में ना अब क्लैरिटी आ चुकी है आपको लेकर के, ठीक है, इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है और अब इस इंसान का मन कर रहा है कि ये भाग करके आए आपकी तरफ विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। एंड लुक, हाई प्रिस्टेस, आप जानते हो इंट्यूटिवली इस इंसान को। एंड हाई प्रिस्टेस एक चीज़ और बता रही है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। अब पहले ये भाग रहे थे, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, ये आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे थे या फिर आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, पेज की एनर्जी में थे, लेकिन अभी ये इंसान को माइंड में क्लियर हो चुका है कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशन जान रहे हैं हम, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। स्टार, लुक, होपिंग, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, होपफुल है कि आगे आपके साथ में इस कनेक्शन में कुछ अच्छा होगा या आप इनकी सुनोगे विद अ स्टार कार्ड, ठीक है। थ्री ऑफ कप, यस, ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं गाइज। एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इन्होंने जो चीट किया ना, ये जो धोखा दिया आपको, उन चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनको एहसास तो है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, ठीक है, इस बात की क्लैरिटी तो इनको मिल रही है। एंड लुक, ये इंसान चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन आपके साथ में विद द थ्री ऑफ कप। एंड होपफुल भी हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड लुक, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, 4 कार्ड आए थे, ठीक है। एस ऑफ कप भी आया था, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल है, सारे एस हैं यहाँ पे। तो मे बी ये कोई ज़्यादा पुराना पर्सन नहीं है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा पुराना पर्सन नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ना तो ज़्यादा न्यू है ना ज़्यादा पुराना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये कौन इंसान है। लेट्स सी, नेम इनिशियल जान लेते हैं इनके क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके। ई हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। वी भी मुझे सुनाई दे रहा है। वी, ओ माय गॉड, वी आ भी गया, ठीक है, वी अभी चैनल हुआ था मुझे। एच मुझे चैनल हो रहा है, आर मुझे चैनल हो रहा है, वाई, एम चैनल हो रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ए हो सकता है, एम आ गया, ठीक है। जो चैनल होता है ना वो मैं बता देती हूँ आपको। पाइल 3 में ही हुआ है मुझे चैनल। आई, एस भी मुझे चैनल हो रहा है गाइज। ओ माय गॉड, एस, आज तो जो बोल रही हो ना वो निकल जा रहा है यहाँ से नेम इनिशियल। और पाइल 1 में मैंने चैनल मैसेज नहीं बताए, चैनल मैंने अल्फ़ाबेट नहीं बताए क्योंकि मुझे आए ही नहीं उस वक्त ना। पाइल 2 में आए, पाइल 3 में आए हैं पी, यू, जे,
C, O, K। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ये इनके नेम में कहीं आता हो ये लेटर। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। तो गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।